अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपने जैसे देखा मैंने वो बनाई है बेसन की रोटी। इसको पंजाब में मिस्सी की रोटी भी कहते हैं और बेसन की रोटी भी कहते हैं। तो ये मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ आज, टू गो विद माय वो जो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है उसके साथ ये बहुत अच्छी जाती है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है रायते के साथ। तो इसका रेशियो जो है 2 कप, अगर बेसन है तो उसमें 1 कप आपको आटा डालना है। सिर्फ बेसन से नहीं करते क्योंकि वो फिर बाइंड नहीं होता है, तो इसलिए आटा मिलाना ज़रूरी है। मैदा नहीं, आटा मिलाएं। ठीक है। तो अब मैं आपको ये मैंने आपको रेशियो बता दिया है। मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं ये फ्रीज़ करके रखती हूँ। पेड़े, कभी पेड़े भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, कभी वो बेल के रोटी की तरह उनको बेल के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको रेशियो बता दिया है कि अगर 1 कप बेसन है तो आधा कप आटा होगा, तो 2 कप बेसन है तो 1 कप आटा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये अबाउट 1.5 मैंने चॉप की थी प्याज, ये जाएगी इसमें। बारीक की चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, छोटी बारीक काटी हुई हैं मैंने। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आधा टीस्पून में अजवाइन डाल रही हूँ, इसको इस तरह करके। और मैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया, इसको मैं अभी कूट के साबुत नहीं डालूंगी, रफली कूट के और इसको मिलाऊंगी। और साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी का, बस 1 टेबलस्पून घी जाएगा इसमें। और फिर मैं पानी आपको दिखाऊंगी कि इसको गूंदना है कितना। एकदम से पानी नहीं डालना, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये कितना इसको गूंदना है और कितना इसका आटे को सख्त रखना है। मैं ये कूट के आपको दिखाती हूँ। ये 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ठीक है। और इसमें मैं अब हल्दी और वो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डालूंगी, ताकि उससे ज़रा सा रंग भी अच्छा हो जाएगा। ये 3/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ठीक है। और ये मैं आधा टीस्पून हल्दी का डाल रही हूँ। ठीक है। आप चाहे तो लाल इस मिर्चों के बजाय आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने अभी ये कूटा है धनिया और ज़ीरा, ये भी इसमें मिला रही हूँ। ठीक है। थोड़ी सी रोक ली है, अगर ज़रूरत हुई तो मैं और डाल दूँगी। तो चलें फिर मैं इसमें इसको मिक्स करके आपको फिर गूंदना दिखाती हूँ। ये 3/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ठीक है। और ये मैं आधा टीस्पून हल्दी का डाल रही हूँ। ठीक है। आप चाहे तो लाल इस मिर्चों के बजाय आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने अभी ये कूटा है धनिया और ज़ीरा, ये भी इसमें मिला रही हूँ। ठीक है। थोड़ी सी रोक ली है, अगर ज़रूरत हुई तो मैं और डाल दूँगी। तो चलें फिर मैं इसमें इसको मिक्स करके आपको फिर गूंदना दिखाती हूँ। इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि प्याज का पानी है, होता है प्याज में, और जो घी डाला है इन सब चीज़ों का। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, ये सब मिक्स करके, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूंदूँगी। ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छी तरह ये सब चीज़ें मिक्स करने हैं। मैंने बेसन को अच्छी तरह छान लिया था ताकि ये लाइट और एरी हो जाए। और इसको आपने रोटी की तरह उतना सॉफ्ट नहीं करना, ना पराठे की तरह, बस बीच में रखना है। जैसे पराठे के लिए गूंदते हैं और रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, उसके बीच का हिस्सा करके रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी फिर। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी।
ओके, फिर दिखाती हूँ आपको और बताऊँगी कि मैंने कितना पानी डाला है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने गूंद लिया है, ठीक है। और मैंने 2 ग्लास जो पानी लिए थे, ठीक है, ये वाले साइज़ के ग्लास थे, तो ये 2 ग्लास लिए थे, इसमें से 1 ग्लास और अबाउट क्वार्टर ग्लास पानी इसमें डाला है, ठीक है। अब क्योंकि ये बेसन हर जगह आटा और बेसन डिफरेंट होता है, तो आपको बस मैं ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस पे ऊपर से घी या तेल लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। ये मेरे पास सामने घी रखा है, तो मैं ये घी इस पे लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, ठीक है। और ये 15-20 मिनट में ये सही सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट के ऐसे करती हूँ और दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ, ये ठीक। चलिए, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और 15-20 मिनट बाद इसको, जब तक कि ये सेट हो जाए, मैं फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बेल के बनाती हूँ और जो मैं फ्रीज़ करती हूँ, पेड़े किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ और रोटी को किस तरह बग़ैर पकाए हुए फ्रीज़ करती हूँ, ठीक है। चलें, मिलते हैं फिर 15-20 मिनट बाद। अच्छा जी, ये हो गए हैं 20 मिनट, ये मैंने ढक के रखा था और ये अब देखते हैं इसका। देखें, बहुत अच्छी तरह ये सेट हो गया है। बस इसको मैं ज़रा सा 2 मिनट और इसको गूंदूंगी ताकि ये वो हो जाए, स्मूथ हो जाए, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको पेड़े बनाती हूँ। बहुत बड़े नहीं बनेंगे, जो हम फुल्का रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसके पेड़े बना रही हूँ और मैं 2 रोटियां बना के आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनको किस तरह से फ्रीज़ करूंगी। ये देखें, यहाँ ज़रा सा खुशका डालूंगी और इसको बेलूंगी। ये देखें, बस इसको मैं चूल्हा जला लूँ, फिर देख, ताकि वो गर्म हो जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि परफेक्ट सर्कल करने के लिए ना ये बेलते हैं, उसके बाद उसको कटर से किसी ढकने से गोल काट लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जैसे होता है, हम बचपन से देखते आए अपने बड़ों को, उसी तरह बना रही हूँ। तो मैं आपको ये बेल के दिखा। अच्छा जी, तवा गरम हो गया है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ उठा के, ये आराम से, ठीक है। और ये देखें, इसकी थिकनेस इतनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रा सी फुल्के से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिक जाएगी, तो मैं इसमें अभी बिल्कुल भी इसमें घी वगैरह नहीं लगाऊंगी। आपको दिखाती जाऊंगी, एक तरफ से सिक जाएगी, फिर पलट के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखें, ज़रा मैंने हल्की आंच कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़रा सी तेज़ आंच है, लेकिन इट्स फाइन। अब मैं इस पर घी डाल रही हूँ। आपके ऊपर है, आपको कम घी डालना है, ज़्यादा डालना है। मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ घी, इस तरफ बस मैं डालूँगी इस साइड पे, तो फिर जब पलटूँगी तो वो दूसरी तरफ भी लग जाएगा।
और पहली रोटी हमेशा ज़रा सी डार्क ही बनती है, सिकती है, क्योंकि वो तवा ज़रा गर्म होता है। चलिए ये सिक जाए तो फिर मैं आप पलट के आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, बड़ी अच्छी सिक गई है रोटी। देखिए मैंने सिर्फ एक साइड पे घी डाला था, दूसरी तरफ नहीं डाला घी, और वो बह के मेल्ट होके उस तरफ भी आ गया है। ये देखिए, अब मैं ये दूसरी वाली रोटी बेल रही हूँ। अच्छा, हम बहुत दफ़ा ये होता था कि आटा घर से गूंद के हम तंदूर में भेज देते थे उस ज़माने में, जब हम छोटे थे, मुझे याद है। और फिर उसको जब वहाँ भेजते थे तंदूर में, तो वो तंदूर से सिक के आती थी, वो उसका अलग ही मज़ा होता था, उसका टेक्सचर भी अलग होता था। उसमें गूंदते वक्त उसमें दही भी डालते थे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा बाइकार्ब भी डालते थे उसमें, क्योंकि तंदूर में लगती थी। और वो फिर उस तरह से, उसके लिए वो दिखाऊंगी मैं आपको किसी वक्त। बस ये बरसात में, गर्मियों में ये खाई जाती है। चलें देखिए, ये बिल गई रोटी, ये देखिए, ठीक है। और ये इस पर डाल रही हूँ मैं, इस सिक्के फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब मैंने क्योंकि आँच को कंट्रोल में किया हुआ है, तो ये इस तरह से, पहली रोटी ज़रा तेज़ थी, अब ये सही है इस तरह से। अब मैं इसी पे घी डाल देती हूँ इस साइड पे, ठीक है। और फिर जब पलटूंगी तो वो दूसरी साइड पे भी घी आ जाएगा। इवन हर तरफ से ये सिके, तो उसके लिए यह है कि ज़रा सा आप हल्का हल्का ये चलाते रहें, तो सब तरफ से इवन सिकेगी ये रोटी इस तरह। ये देखें कितनी अच्छी ये सिक गई है इवनली सब तरफ से, सिर्फ इसलिए कि मैं इसको इस तरह से हिलाती रही हूँ, ठीक है। आप देखेंगे, अभी मैं दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी तरह ये सिक गई है, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं होगी। हल्की आंच पे सेक रही हूँ, ये देखें कितनी अच्छी चित्ती पड़ी हुई है। बस ये 2 मिनट और फिर मैं इसको उतार लेती हूँ। मुझे क्रिस्पी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़रा सा ज़्यादा इसको कर रही हूँ जी। ये अब आप देखें, ये मैं फ्रीज़ करने वाली रोटी जो है, उसको मैं 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट दूसरी तरफ सेक के और फिर इसको ठंडा होने रख दूँगी। ज़्यादा नहीं इसको सिकेगा, बस हल्का सा। और जब भी चाहिए हो तो फ्रीज़र से निकालें और प्रॉपरली जैसे ये सेकते हैं उस तरह सेक लें, ठीक है। ये 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और छोड़ देती हूँ। बस आपको नज़र आ रहा है, बस हल्का सा मैंने सेका है। इसी तरह हल्का सा दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी, इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, और ये इसी तरह सिक जाएगी। और फिर मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर इसमें जो बटर पेपर इन बिटवीन लगा के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये इसलिए ये करते हैं कि वो आपस में चिपके नहीं और शेप भी मेंटेन रहे। ये देखें, बस ये हो गई, ठीक है। ये देखें, बस दैट्स डन। अभी ये पक्का नहीं है, ये इसी तरह ये रख दूँगी मैं, और इसको ठंडा होके इसको मैं दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे पैक करूँगी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पेड़ा बनाया है और ये मैं यहाँ क्लिंग फिल्म रख रही हूँ, ठीक है, ज़रा सा इस तरह से। और फिर इसको मैं काट के और
इसको लपेट के आपको दिखाऊंगी कि ये इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। बस इसका ये है कि जब आपको ये खाना हो तो आपको 1-2 घंटे पहले इसको फ्रीज़र में से निकालना होगा ताकि ये अच्छी तरह थॉ हो जाए। और अगर उस तरह से रखते हैं तो फिर आपको फ़ौरन तवे पे रख सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको रैप कर दिया है और ये इसी तरह मैं रैप करके रख देती हूँ। बहुत दफ़ा डिपेंड करता है फ्रीज़र में जगह कितनी है, तो उस हिसाब से ये मैं इस तरह से ये पेड़े बना के रैप करके रख देती हूँ। और अगर मुझे पता होता है कि निकालना है पहले से तो मैं निकाल देती हूँ 1-2 घंटे पहले और सेक लेती हूँ, बेल के फिर सेक लेती हूँ। तो इसी तरह मैं बाकी के और जो रोटियां हैं वो सेक के रख लूँगी, 1-2 पेड़े बना के रखूँगी। ये देखें, ये मैंने एक पेपर जो है बटर पेपर ये काट के रखा है यहाँ, और इस पे मैं ये रोटी रख रही हूँ। फिर इसके ऊपर एक और बटर पेपर और ये एक और रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये तीनों रोटियां इसके ऊपर आ गई, ठीक है। और ऊपर से भी इसको कवर कर दूँगी और इसको मैं जब ठंडा होगा तो जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और बाकी सब तैयार हो गया। मैं आपको सर्व करने के लिए दिखाऊंगी इसको किस तरह से सर्व करें, जो मैं अभी खाऊंगी। ओके जी, अब ये तैयार है। मैं इस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ, अपने आप को सर्व कर रही हूँ। ये वही मिर्चों वाली चटनी है। ये मैंने रायता बनाया है, इसमें सिर्फ खीरा और प्याज डाला है, ठीक है, और नमक और काली मिर्च, ठीक है। ये पराठे रोटियां हैं। अच्छा, ये जो है ये मैंने जैसे दिखाया है, ये 2 फ्रीज़ हो जाएंगे। और ये इस तरह से ये मैंने जो पैक किए हैं, ठीक है, इनको मैं इस तरह से रख के और फिर ये जिप लॉक में रख के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जिप लॉक कर दिया है इसको। अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है तो मैं इसको अभी जिप नहीं कर रही हूँ, इसको अभी इसी तरह रख रही हूँ। ये जब सही तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। और ये मेरा इस वक्त खाना हो गया, मेरा डिनर है ये। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। और एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और आप लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कैसे है। और आपने देखा कि ये मैंने बहुत हेल्दी तरीके से बनाया है। मैंने ज़्यादा घी डाल के नहीं बनाया है, मैंने क्रिस्पी भी रखा है और कम से कम घी में मैंने इनको सेका है। तो उम्मीद है आप लोग बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। तो चलें फिर आप चलती हूँ मैं, एक और रेसिपी के साथ आती हूँ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।